दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हॉरर स्टोरी में। ये हमारी बहुत ही डरावनी और बहुत ही सस्पेंसिव स्टोरी होने वाली है। तो लगा लीजिए कान में हेडफोन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। ट्रेन छूट ना जाए इसलिए बिना टिकट लिए चढ़ गया। सोचा टीसी से बात करके एडजस्ट कर लूँगा। मेरा जॉब का इंटरव्यू जिस शहर में था वहाँ के लिए सिर्फ एक ट्रेन थी और मेरा दोपहर 12 बजे का टाइम था इंटरव्यू के लिए। इसलिए मुझे हर हाल में यह रात 9 बजे की ट्रेन पकड़नी ही थी। मेरे गंतव्य स्थल का लगभग 12 घंटे का सफ़र था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि सारी ट्रेन लगभग खाली थी। वीकली चलने वाली ट्रेनों में अक्सर जगह मिल जाती है। मैं खुश था कि चलो सोते सोते जाऊंगा। मैं खाना वाना खाकर एक सीट पर चादर बिछाकर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी तो मोबाइल का ईयरफोन लगाकर गाने चालू कर लिए। हम तेरे शहर में आए हैं, मुसाफिर की तरह सिर्फ एक और मुलाकात का मौका दे दे, गजल धीमी आवाज में सुनते सुनते आंख भी लग गई। अचानक बहुत तेज वॉल्यूम में बच के तू रहना, नहीं दूजा मौका मिलेगा संभलना गीत से मैं चौंक कर जग गया। झटक कर ईयरफोन कान से निकाला और म्यूजिक बंद कर दिया। देखा तो गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी हुई है। पहले तो मुझे नींद टूटने से वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था, और दूसरा ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वॉल्यूम फुल कैसे हुआ और जो गाना चल रहा था वो तो मेरे गज़ल कलेक्शन में कहाँ से गया। मुझे अजीब तो लगा, पर मैंने उस पर ज़्यादा दिमाग लगाना बेकार समझा। मैं कभी ऐसे शोर शराबे के गाने नहीं सुनता हूँ। पूरी मेमोरी में बस गज़लों का कलेक्शन है। ये गाना कैसे आया मालूम नहीं। फिर सोचा कि शायद प्रतीक्षा मेरी छोटी बहन है, उसने डाउनलोड किया होगा। इस ख्याल से दिल और दिमाग संयत हो गए। मैं स्टेशन का नाम जानने के लिए अपने डिब्बे से नीचे उतरकर देखने लगा। स्टेशन पर घुप अंधेरा था और ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वहाँ कोई स्टाफ भी नहीं था। दूर से स्टेशन का नाम लिखा बोर्ड नजर आ रहा था, धुंधला धुंधला दिख रहा था। बावड़ी, ये 3 अक्षर दिखाई पड़े। तभी दूर हरी लाइट लिए एक साया नजर आया, पर मैं कुछ समझे उससे पहले ही ट्रेन बिना हॉर्न बजाए ही चल पड़ी। मैं भागकर ट्रेन में चढ़ा और सीट पर आकर बैठा। मैंने देखा एक पतला सा आदमी जो भिखारी लग रहा था सामने वाली बर्थ पर बैठा हुआ था। मैं समझ नहीं पाया कि वो कहाँ से चढ़ा होगा। फिर सोचा शायद किसी बर्थ पर पहले से सो रहा हो, अभी नींद खुली होगी तो बैठ गया। मैंने उससे बात करने की मंशा से पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाता। उसका जवाब तो अजीब था ही, आवाज़ उससे भी ज़्यादा अजीब थी। मुझे लगा कि शायद नशा कर रखा होगा उसने कोई, और इसलिए और कुछ पूछना उचित ना जान मैं दोबारा कान में ईयरफोन डालकर धीमी आवाज़ में गज़ल सुनने लगा, और कुछ देर में ही फिर आँख लग गई। वो है इश्क तेरा, तुझे कर ही देगा। उसी लाउड वॉल्यूम पर फिर वही गाना। यूं लगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे, और मैं चौंक कर उठ बैठा। तेज आवाज से झंझनाते कानों में बाहर का सन्नाटा भय उत्पन्न कर रहा था। भिखारी सामने नहीं था और गाड़ी फिर किसी स्टेशन पर खड़ी हुई थी। मैंने मोबाइल पर टाइम देखा, 11:35 हुआ था। मैं स्टेशन का नाम देखने के लिए नीचे उतरकर झांकने लगा। बड़ी अजीब बात थी, यहाँ भी वही माहौल था, घुप अंधेरा। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, पर दूर से आते आरपीएफ के जवान को देख जान में जान आई। मैं उसकी तरफ लपका कि ट्रेन फिर से चल पड़ी। अंधेरा गहरा होने की वजह से स्टेशन का नाम नहीं देख पाया था, पर माहौल वही था जो इससे पहले वाले स्टेशन का था। मैं लपक कर अपनी बर्थ पर पहुंचा तो वही भिखारी उसी बर्थ पर उकड्डू बैठा हुआ था। अब मुझे थोड़ा डर का एहसास हुआ। हल्की सी ठंड की सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई, पर कोई चारा नहीं था तो फिर से अपनी बर्थ पर आकर बैठ गया। भिखारी की शक्ल की ओर हिम्मत जुटा कर देखा तो पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई।
सिर तक कंबल से ढके हुए उस भिखारी का मात्र चेहरा ही दिख रहा था। आंखें ऐसा लग रहा था कि बाहर निकलने वाली हों और होठों पर मानो पॉलिश कर दी गई हो और एक दांत कटे होंठ से बाहर आ रहा था। इतना भयानक लग रहा था कि रात के इस अंधेरे में ही नहीं, दोपहर की धूप में भी देखकर कोई भी डर जाए। क्या हुआ? कोई मिला नहीं? भिखारी ने पूछा। मैं डरा हुआ तो था ही, अब और डर गया उसके व्यंग्यपूर्ण अंदाज से, पर हिम्मत करके बोला, नहीं जी, बड़ी अजीब जगह है। वैसे आपको पता है क्या ये कौन सा स्टेशन था? कोई नजर ही नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, जरूरी तो नहीं हर गाड़ी स्टेशन पर ही रुके। जरूरी यह भी नहीं कि हम जिस मंजिल को निकले हैं वही हमारी मंजिल हो। हाँ 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 हाँ, मंजिल हम तय नहीं करते, करेगा जिसके हाथ में तेरे हालात हैं। वही तय करेगा। कौन? मंजिल पाएगा। कौन बीच में ही रह जाएगा? हाँ हाँ हाँ, त्रिशंकु की तरह। हाँ हाँ हाँ, कौन बीच में रह जाएगा? त्रिशंकु की तरह, त्रिशंकु की तरह, त्रिशंकु की तरह। मेरी अंतरात्मा तक कांप उठी। मैंने उस भिखारी के मुंह से इतनी भारी बातें सुनने की उम्मीद नहीं की थी, और उसका आशय समझ पाना तो बिल्कुल भी मेरे बस की बात नहीं थी। पर अब मैंने बात आगे ना बढ़ाने में ही समझदारी जानी और स्वीकारोक्ति में सिर हिलाकर चुप हो गया। मुझे अजीब सा भय महसूस हो रहा था। लगा कि कहीं ये पागल सोते समय मुझ पर हमला ना कर दे, इसलिए मैंने जागते रहने का मन बना लिया। मैंने मोबाइल पर टाइम देखा तो 12:15 बज चुके थे। थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी तो सोचा खिड़की बंद कर लूं। अरे को न, अब जो देखा तो मैं अपने डर पर और गले से निकली चीख पर नियंत्रण नहीं कर पाया। खिड़की का कांच गिराने को मैं मुड़ा तो लगा खिड़की बाहर एक चेहरा, एक छोटा बच्चा मैं साफ देख पा रहा था। को लगा कि हाथ पैर दोनों ने लकवा मार गया हो। उसकी आंखों से बहता खून, कटे हुए होठों, वहशत भरी मुस्कुराहट, गले पर बड़ा गहरा घाव, और सबसे भयानक उसके सिर में आधा धंसा हुआ बड़ा चाकू। खौफ का ऐसा मंजर कभी कल्पना में भी ना सोचा हो, ना किसी हॉरर फिल्म में देखा था। एक पल, एक बार को लगा जैसे सांस ही रुक गई हो। लगा कि सीने से निकलकर मेरा दिल बाहर आने को है। डर के मारे मैंने उसके मुंह पर ही झटके से कांच गिरा दिया। कांच के बंद होते ही वो गायब हो गया। सामने बैठा भिखारी सामने कुटिल सी हंसी हंसता हुआ मेरी ओर देख रहा था। लग रहा था कि उसे मेरे अंदर का डर बहुत ज्यादा खुशी दे रहा है। मैं इतनी बुरी तरह डर चुका था कि पूरा शरीर कांपने लग गया और गले में शब्द अटके रह गए। डर रहे हो? किससे? मुझसे। हा हा हा, भयंकर हंसी हंसते हुए वो पागल बोलता जा रहा। मुझसे मत डरो, मैं शिकारी नहीं हूं। कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस देखूंगा बहता खून और कटता शरीर। हा हा हा, डर मत, थोड़ी देर का डर है बस, बाद में बहुत मजा आता है। मौत का नशा, सबसे खूबसूरत नशा, गर्म खून की खुशबू और अपनी ही आंखों के सामने अपने टुकड़े होते देखना, सबको नसीब नहीं होता। हा 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 हा, उसका अट्टहास कानों में गूंजता जा रहा था। कब मैं बेसुध हो गया पता ही नहीं चला। कितना समय मैं बेसुध रहा पता नहीं। कुछ गीला गीला महसूस होने से होश आया। मेरे नीचे पानी भर रहा था, पता नहीं कहाँ से इतना पानी आया। पड़े पड़े ही ऊपर देखा तो चेहरे के एकदम ऊपर पागल अपना चेहरा किए मुझे देख रहा था। उसकी सांसों से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कोई जानवर मर के सड़ रहा हो। मैंने घबराकर उसे जोर से पीछे धकेला और खड़ा हो गया। एक हाथ में बैग और एक हाथ में चादर समेटकर मैं आगे वाले कोच की ओर भागा। पागल की नजरें अपनी पीठ पर चुभती महसूस कर रहा था, पर मुड़कर देखने की और रुकने की हिम्मत नहीं थी।
मेरे कपड़े भीग चुके थे और कोच में पानी घुटनों तक भर गया था। मुझे डर ने इतनी फुर्सत ही नहीं दी कि मैं सोच पाऊँ कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। पीछे से पागल भिखारी की भयंकर आवाज़ गूंज रही थी, कहा जाएगा तेरी मंजिल तो तय हो चुकी है। हा 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 हा। मुझे लगा कि मैं वहीं गिर जाऊंगा। फिर भी मैं बिना पीछे मुड़े लगभग भागते हुए 2 डिब्बे पार कर तीसरे डिब्बे में जाकर थक कर रुका। इस डिब्बे में पानी नहीं बह रहा था तो थोड़ी सी हिम्मत आई। भागने की वजह से सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। पर यह कोच भी पहले वाले कोच की तरह पूरा खाली पड़ा था। मैंने फैसला किया कि चलते चलते सबसे आगे वाले डिब्बे तक जाता हूँ, जिसके साथ पेंट्री कार रहती है। वहाँ सवारी नहीं तो कम से कम स्टाफ तो मिल ही जाएगा। आधा कोच पार किया तो देखा कोई व्यक्ति सो रहा था। मेरे जान में जान आई, कम से कम एक साथी रहेगा तो इतना डर नहीं लगेगा। मैं इसके बगल की बर्थ पर लेट गया। मैंने कान में ईयरफोन डाले लेट गया। डर तो था पर किसी की मौजूदगी के एहसास से हिम्मत मिल रही थी। फिर धीमे स्वर में गजल का दौर चालू हो गया। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। गजल का जादू ही था कि मुझे इस खौफनाक आलम में भी नींद आ गई। खा ला सा हो जाएगा खल्लास। लाउड स्पीकर से गूंज उठे स्वर इतना तेज और डरावना था कि मैं घबराकर अपनी बर्थ से नीचे गिर गया। ट्रेन फिर किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। इस बार मैं हद से ज्यादा डर गया था। मैंने उठकर देखा तो सामने वाली बर्थ पर वो व्यक्ति वैसे ही सो रहा था जैसे मैंने उसे पहले देखा था। मैं स्टेशन का नाम देखने और किसी अन्य सवारी को ढूंढने के लिए ट्रेन से उतर कर देखने लगा। बाहर का नज़ारा देखकर मेरी सांसें ही रुकने लगी। वैसी ही सुनसान अंधेरी जगह जैसी पहले 2 बार देखी थी। आदमी तो आदमी, कुत्ते बिल्ली का भी नामो निशान नहीं था। भयंकर सा सन्नाटा था बस। इस बार मुझे स्टेशन का नाम दिखा, काली बावड़ी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई ट्रेन बार बार घूमकर एक ही जगह कैसे आ सकती है। तभी ट्रेन चल पड़ी, पर इस बार मैं नीचे नहीं उतरा था, बस पायदान पर ही खड़ा था। मैं तेजी से अपने सहयात्री की तरफ लपका। मुझे लगा कि मैं किसी ट्रैप में फंस चुका हूँ और वो बेचारा तो ये जानता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। मैंने सोते हुए उस सहयात्री को जोर से झकझोरा पर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था। मैंने तय किया कि उसके ऊपर पानी डालता हूँ तब तो जगेगा। मैंने एक हाथ में पानी की बोतल ली और उसके मुंह से कंबल हटाया। हाथ से बोतल छूट गई और मेरे पैरों में बिल्कुल जान नहीं रही। ना चाहते हुए भी मैं नीचे बैठ गया। वही भिखारी जो पिछले डब्बे में मुझे डरा रहा था वो यहाँ मृत पड़ा है। उसके सिर पर भारी घाव था जिसने से खून निकल निकल कर उसके कानों में, आंख, मुंह पर और बालों में सूख गया था। भय के कारण शरीर सुन्न सा होने लगा। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा, जिससे डर कर मैं भागकर इस डब्बे में आया। वो यहाँ मरा हुआ। क्या वहाँ जो देखा वो कोई सपना था? मैंने उसको महसूस किया था। उसे धक्का मारा, वो पीछे गिरा था। मेरे भागने पर वो चिल्ला रहा था। वो सपना नहीं था। फिर ये कुछ समझ नहीं आया, पर मैं इतना तो समझ गया था कि मैं किसी शैतानी अमानुषिक ताकत के जाल में फंस चुका हूँ। पर जीवन की उम्मीद अभी बाकी थी। मोबाइल में समय देखा तो 1:30 बज चुके थे। ऐसा लगा कि टाइम भी बहुत धीमी रफ्तार में चल रहा हो। मुझे कुछ सोचने का मन नहीं हुआ और बैग उठाकर मैंने आगे वाले डिब्बे की तरफ दौड़ पड़ा। मैं भागते हुए बीच के 2 डिब्बे पार कर गया, वो भी पूरी तरह खाली थे। तीसरे डिब्बे में आकर मेरी जान में जान आई। इस डिब्बे में कुछ और लोग भी मौजूद थे और थोड़ी लाइटें भी जली हुई थीं। मुझे लगा शायद मैं उस भूल भुलैया से बाहर आ गया। बोगी के दूसरे छोर पर टिकट चेकर भी खड़ा नजर आ रहा। मुझे यकीन हो गया कि अब मैं उस शैतानी चंगुल से सुरक्षित हूँ। मैं चलकर आगे आया तो एक परिवार नजर आया रिजर्व बर्थ पर। एक बुजुर्ग महिला नीचे वाली बर्थ पर सो रही थी। ऊपर वाली दोनों बर्थ पर एक महिला व एक पुरुष सो रहे थे। नीचे वाली दूसरी बर्थ पर एक 8-10 साल की प्यारी सी बच्ची और लगभग उसी उम्र का बच्चा शायद लूडो खेल रहे थे। बच्चे की पीठ मेरी तरफ थी पर बच्ची का चेहरा मेरी तरफ होने से देख पा रहा था। भूरे बाल और नीली आंख वाली वो बच्ची बिल्कुल बारबी डॉल लग रही थी। मैं साइड वाली बर्थ पर बैठ गया। सोने की ना तो हिम्मत थी ना ही मनसा। बिस्किट खाओगी गुड़िया? मैंने बैग से हाइड एंड सीक बिस्किट का पैकेट निकाला और उस बच्ची की तरफ बढ़ाकर पूछा। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराई तो अच्छा लगा मुझे, पर साथ में बैठा बच्चा एकदम धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, हम बिस्किट नहीं खाते हैं, गोश्त गो शुभ तक खाते हैं, वो भी ताज़ा, एकदम ताज़ा। भयानक तरीके से बात पूरी कर उस बच्चे ने मेरी और गर्दन घुमाई और बस मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। ये वही बच्चा था जिसे मैंने खिड़की पर देखा था। मैं पूरी ताकत समेत भागने को उठा तो ऊपर सोए आदमी का हाथ मेरे गले पर आ गया।
ऊपर देखते ही चीख निकल गई। ये वही पागल था जो अब उठ चुका था। बाकी थी सारे राक्षस भी एक एक करके उठे। मैं घिर चुका था, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं चेतना शून्य हो चुका था। दर्द के एहसास के साथ मैंने आंखें खोली तो पता चला कि बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मेरे छाती पर बैठे दोनों बच्चे सीने को फाड़ चुके थे और वो लड़का बड़े शौक से मेरे दिल को चबा रहा था, हाथ और मुंह खून में सने हुए। एक दरिंदा मेरे सिर से मेरा मगज निकालकर चबा रहा था और दूसरों को धक्का मार दूर कर रहा था। वो पागल सच कह रहा था। अपने जिस्म को अपनी आंखों के आगे कटता चबाया जाता देखना बहुत बेहतरीन नशा है। मैंने भी महसूस कर लिया। तभी पागल ने मुझे देखकर बोला, लो अपना हिस्सा खा लो, रोज शिकार नहीं मिलता, कई दिन भूखा रहना पड़ता, आओ अपने ही जिस्म से अपनी भूख मिटाओ। मैं डरा नहीं, बड़ी खुशी के साथ अपने जिस्म की ओर बढ़ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको हॉरर स्टोरी? बहुत ही डरावनी और बहुत ही भयानक। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हंटिंग हॉरर।